हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोबिट के 7 इनेबलर को, इसके बारे में जिसके बारे में हमने बातचीत शुरुआत की थी कोबिट के प्रिंसिपल्स में। एंड उसमें हमने कहा था इनेबलर क्या है? एनीथिंग दैट हेल्प्स अचीव ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ द बुक। इनेबलर्स आर फैक्टर्स दैट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली क्यों कहा गया? बिकॉज एक अकेला इनेबलर नहीं, 7 है। इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस वेदर समथिंग विल वर्क एंड दैट समथिंग विल हेल्प यू अचीव द ऑब्जेक्टिव। नाउ इसकी जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम की तरफ इशारा करता हूं जो आपकी किताब में ही दिया गया है। एंड अब प्रॉब्लम ये उठता है कि इससे हम याद कैसे करें 7 प्रिंसिपल्स। डायग्राम तो चलो हम बना लेंगे, इट्स ऑल द बॉक्सेस व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड इन, एंड इससे याद कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बड़ी स्वीट सी स्टोरी आपके सामने पेश करता हूं, और वो स्टोरी है बहुत दिन पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम करता था। उसमें एक बड़ी क्यूट सी परी भी काम करती थी। मैं उसका नाम परी ले रहा हूं, ऑल्दो उनका नाम कुछ और था। बड़ी क्यूट सी परी थी। वो क्यूट क्यों थी? ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगती थी, तो क्यूट। एथिक्स थे, बिहेवियर बहुत अच्छा था, काम के प्रति लगा हुआ था, एंड बातचीत में करने में बहुत अच्छी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्यूट सी परी थी। अब बात करूं तो कैसे करूं? मन में डर लगता था कि अगर मैंने इनसे अगर बात करी तो लोग क्या सोचेंगे। होता ही है, दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं और सोचते हैं कि इनसे अगर मैं बात करूं तो लोग क्या सोचेंगे, सीनियर क्या सोचेंगे, कलीग्स क्या सोचेंगे, राइट? सो चाहे मैं व्हाट्सएप से बात करूं या इंटरकॉम से बात करूं, बट बात कैसे करूं कि लोग क्या सोचेंगे। ताकि अब ये जो मेरे थॉट्स थे एंड जो जहां मैं अटक रहा था उसके बीच में क्या पड़ाव था? मेरे खुद के प्रिंसिपल्स कि हम यहां काम करना है, काम ही करेंगे। पुलिस भी अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला जाता था। एंड ये सारे जो माइंड के फ्रेमवर्क हैं, एग्जिस्टिंग सोसाइटी की जो फ्रेम ऑफ माइंड है, वो आड़े आ रहे थे। सो वापस सोचते हैं ये कहानी क्या थी। ऑर्गेनाइजेशन में क्यूट सी एक परी थी। अगर मैं बात करता तो डर लगता था कि अगर इनसे इंफॉर्मेशन, इनसे सर्विसेज से बात करूं तो लोग क्या सोचेंगे। मजेदार कहानी थी, राइट? नाउ यही कहानी will help you in the examination. Let's see one by one. So this diagram as per the book, but if we look at the points that we have discussed. First, organizational structure. Organization में cute, that is culture, ethics and behavior वाली परी that is processes, cute सी परी आई, right? दूसरी तरफ अगर मैंने सोचा इनसे अगर मैं बात करता हूं तो लोग क्या सोचेंगे, तो बेसिकली मेरे और परी के बीच में एक ही चीज थी, और वो क्या था? प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेम ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। सो फ्रेंड्स, यही मेन 7 पॉइंट अगर आपने लिख दिया, आपके आधे मार्क्स तो यहीं के यहीं आ गए। उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अगर हम एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लें तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारे अंडर कंट्रोल में होगा, हमारे कंट्रोल के अंडर में होगा। सो इट सेज प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क हेल्प्स ट्रांसलेट द डिजायर्ड बिहेवियर इनटू प्रैक्टिकल गाइडेंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स। प्रोसेसेस मतलब एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है विच एवरीबडी शुड फॉलो एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन लाइन विद द रिलेटेड गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब ऊपर सीनियर मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर जूनियर मैनेजर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली फॉर डिसीजन मेकिंग ये जरूरी है। ये डिसीजन मेकिंग तब है जब आपके पास एसोसिएटेड एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस हैं। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर के बलबूते पे नहीं चलता है, उसमें इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं, तो उनके कल्चर, एथिक्स और बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उनके स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड जहां पर जरूरत है करेक्टिव एक्शन की। इंफॉर्मेशन के बिना ना तो कंप्यूटर आगे बढ़ पाएगा, ना हम लोग जो बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएंगे। सो इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बिफोर द एग्जामिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन में क्यूट सी परी।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको याद रहेगा एग्जाम्स में। जैसे एक चीज बिफोर आई गो आउट, आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आप डायग्राम बनाते वक्त भूलेगा नहीं। दिस इज रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एक रिसोर्सेज है, इनसे बात करना लोग क्या सोचेंगे। सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक रिसोर्सेज एंड पीपल भी एक रिसोर्सेज है।